गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम जिन शेयर के बारे में बात करेंगे वो है रेणुका शुगर और बजाज हिंदुस्तान। दोस्तों, तो रेणुका शुगर और बजाज हिंदुस्तान में काफ़ी तेज़ी रही। ये कम से कम 4-4, 5-5 गुना शेयर हुए, सब 5% के अपर सर्किट पे लगे। अचानक से इनमें गिरावट आ गई, बिकवाली आ गई और लोग टॉप पर फंस गए। अक्सर मार्केट में क्या होता है कि छोटा जो निवेशक होता है वो टॉप पर फंसने के लिए ही मार्केट में आता है। नीचे गिरावट में खरीदने में उसे डर लगता है और जब मार्केट टॉप चल जाता है तो तब वो आके यहाँ फंस जाता है और टॉप में फंसा कर उसे बड़े बड़े जो निवेशक होते हैं वो निकल जाते हैं। तो वही चीज़ रेणुका शुगर और बजाज हिंदुस्तान में हुई। तो आइए देखते हैं हम उनके चार्ट, फिर आपको बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम इसको ओपन करते हैं। करीब ये 6 महीने पुराना चार्ट है। ये 9 रुपये 30 पैसे पर रेणुका शुगर चला करता था। उससे पहले भी हम आ गए, चलिए साल भर का देखते हैं। साल भर पहले भी ये करीब 10 रुपये पर ट्रेड किया करता था। 10 रुपये से तेज़ी करते 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 ये हमें करीब 40 रुपये 43 रुपये के पास पहुंचा। तो इसके अपर सर्किट जो है 12 रुपये से लगने शुरू हो गए। 12 रुपये पे किसी ने ख़रीदा नहीं। अपर सर्किट लगते लगते ये 30-34 रुपये पे जैसे ही पहुंचा तो किसी तरीके से लोग इसमें घुसने लग गए और इन्होंने ख़रीदारी कर दी। तो ये 43 रुपये पे जब अपर सर्किट था, लोग फिर भी ख़रीदते रहे। फिर थोड़ा सा सर्किट लोअर सर्किट लगना शुरू हुआ, लोग ख़रीदते रहे। तो लोगों ने सोचा है मल्टी बैगर बन गया और ये अपना टॉप से 43 रुपये से नीचे नीचे आता 26 रुपये पे आ गया। तो जो 43 रुपये पे जिन्होंने ख़रीदारी करी है, बाइंग करी है, वो अब काफ़ी टाइम तक फंसे रहेंगे। ये तो निश्चित है, वापस इतनी जल्दी इसने बैक जाना नहीं है। तो ये दोस्तों, इन शेयरों में यही होता है कि आप उतावले होके अपर सर्किट जब लग जाते हैं, शेयर 4-4, 5-5 गुना हो जाता है, तब आप खरीदते हैं। ऐसा नहीं है कि ना खरीदे, कई शेयर होते हैं 5 गुना होने के बाद भी चलते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं कि हम 1-2 शेयर में अपना सारा पैसा लगा देते हैं। वो बहुत बड़ी गलती होती है। जबकि उसमें आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपना थोड़ी सी रकम उसमें लगा सकते हैं। ऐसे आप पे अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है तो 2-4 हज़ार। होता क्या है, यहाँ आदमी 1 लाख इन्वेस्ट करना होता है तो 1 लाख तो खरीद लेता है, फिर दूसरा 1 लाख का जुगाड़बाजी करने में लग जाता है। तो वो सबसे बड़ी गलती है। दूसरा हम देखते हैं बजाज हिंदुस्तान। इसका भी देखिए दोस्तों क्या हुआ। ये भी अपना 6-7 रुपये पे ट्रेड किया करता था 6 महीने पहले, और साल भर पहले ये भी 5-6 रुपये पर ही चलता था। अचानक से इस पर तेज़ी आई और ये 6 रुपये से सीधा 23 रुपये पे पहुंच गया। तो इसमें भी वही हाल हुआ, बाय बाय करो बाय करो, हर जगह बाय करने की कॉल आती रही यूट्यूब में और आपका CNBC आवाज़ में। लोग खरीदते खरीदते गए। जिसके पास 6 रुपये का माल था वो उसने पहले आपको 13 रुपये में टिकाया, फिर उसने आपको 23 रुपये पे टिका दिया और अब ये 16 रुपये पे धक्के खा रहा है। और धक्के भी कैसे खा रहा है, 16 रुपये पे बिल्कुल लोअर सर्किट लगा है। लोअर सर्किट लगा का मतलब आप माल खरीद तो सकते हैं, बेच नहीं सकता। लोअर सर्किट में क्या है, सारे बिकवाल खड़े हो जाते हैं, खरीदने वाला कोई नहीं रहता। तो ऐसे शेयरों में अब मार्केट में काफ़ी तेज़ी चल रही है, फिर भी ये लोअर सर्किट बनाए जा रहे हैं। कौन फंसा, किसका पैसा फंसा। तो इसलिए जल्दबाजी, कोई शेयर की खबर आती है तो उसे जल्दबाजी में ना खरीदें। खरीदें तो एक लिमिट में खरीदें। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में वोडाफोन की न्यूज़ आई तो जितना पूरा अपना पैसा वोडाफोन में लगा दिया या यस बैंक में लगा दिया या फ्यूचर रिटेल में लगा दिया। वहाँ पर थोड़ा सा गलती हो जाती है। सारा पैसा एक काउंटर में लगाना बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है आदमी। अगर उसके पास 5-6-10-12-15 काउंटर हैं अच्छे अच्छे, तभी भी चल पड़ती है गाड़ी। 2-4 कंपनी अगर उसमें दिवालियाँ हुई भी तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों, ये आप सोचें समझें, कितना भी अच्छा शेयर क्यों ना हो, उसमें एक शेयर में सारा पैसा ना लगाएं, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों में इन्वेस्ट करें। और जो ये अपर सर्किट वाले होते हैं ना, कि जो अपर सर्किट चल ही रहा, उसमें 10 दिन से अपर सर्किट चल रहा, किसी दिन उसका अपर सर्किट खुले, तो उन शेयरों को गलती से भी ना लीजिए। क्योंकि अपर सर्किट का काम क्या, अपर सर्किट आपको एंड टाइम पे फंसा देगा। तो दोस्तों, बजाज हिंदुस्तान और रेणुका शुगर में अब लोग फंस चुके हैं। अब करना क्या है ये किसी को नहीं पता। ये अब दोबारा पलटता है, मेरा मानना तो है ये इतनी गिरावट आने के बाद आसानी से पलटेगा नहीं। पलटेगा भी तो ये अपने वाले टारगेटों पे नहीं जाएगा जहाँ टॉप इसने बनाया है। फ़िलहाल मोटा पैसा लगाया है तो होल्ड करिए, नहीं लगाया तो ख़रीदारी करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आप इन शेयरों में न्यूट्रल रहिए। शुगर के स्टॉक में बहुत करेक्शन आ रहा है
बाद में देखेंगे क्या होता है। फ़िलहाल ऐसे शेयरों से दूर रहिए और ख़ासकर उन शेयरों से भी दूर रहा करिए जिनके दिवालिया होने की खबरें आने लगे, प्रमोटर कहने लगे हम पैसे नहीं लगाएंगे, वोडाफोन टाइप का या यस बैंक टाइप का, फ्यूचर रिटेल टाइप का। इसमें एक बहुत मामूली सी रकम लगाइए, ज़्यादा रकम लगाने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर रिटेल में अगर सर्किट लगना भी शुरू हो जाएगा तो भी उसमें मत लगाइएगा ज़्यादा, क्योंकि ये मार्केट है। मार्केट का काम ही क्या है, छोटे निवेशकों का खून चूसना, खास तौर पर उन छोटे निवेशकों का जो ट्रेडिंग करने की आदत बनाते हैं। और दोस्तों कई मैंने यूट्यूबर्स को देखा है, वो कहते हैं कि हमने बहुत पैसा कमाया है और हम अपना मंथली पैसा निकालते हैं। तो शेयर मार्केट ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई मंथली पैसे निकाल सके और पैसा आसानी से कमा सके। कम से कम कोई ट्रेडर तो पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, इन्वेस्टर पैसा कमा सकता है, वो इन्वेस्ट करके साल भर रुक के 2 साल रुक के पैसा कमा सकता है। लेकिन ये ट्रेडिंग करके आपको उल्लू बनाया जाता है। ट्रेडिंग करके कोई पैसा नहीं बनाया जा सकता। आज आप प्रॉफिट करेंगे, कल लॉस होगा, परसों प्रॉफिट, परसों नरसों लॉस। तो इसमें प्रॉफिट लॉस चलता रहता है, बाकी कुछ नहीं आता। शेयर खरीद फरोख्त की ब्रोकरेज करती है, इसको आपको उकसाया जाता है। बाकी जो आपको सलाह देते हैं वो खुद कभी शेयर लेते भी नहीं है। यहाँ मैंने अक्सर देखा, एक दो तो बताते हैं हमने 200 आइडिया ले रखे हैं। इस तरीके से 500-500 2-2 हज़ार की खुद शेयर लेते हैं, आपको सलाह बड़ी बड़ी देते हैं। इसलिए इनके चक्करों में मत आइए। आपको शेयर खरीदना है खरीदिए, छोटी छोटी रकम लगाइए, 10-5 कंपनियों में लगाइए, अच्छी कंपनी में लगाइए, इन्वेस्ट बना के रखिए, इन्वेस्ट अपना करते रहिए।